हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार है और आज डेट है 7 दिसंबर। तो ये अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठी और अपने गेट वगैरह खोली, क्योंकि सुबह उठने के बाद गेट वगैरह खोल देना चाहिए। तो मैं गेट खोलने के बाद अभी आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता। तो मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ इडली। तो मैंने सोचा पहले मैं इडली का जो बेटर होता है ना, इसको भिगा के रख दूँगी। इसको ये भीगते तक हमारे जो घर के काम होंगे हम वो कर लेंगे, झाड़ू वगैरह लगाने का। तो मैं आ गई थी अपने रसोई में और इडली का बैटर भिगाने लगी हूँ। तो उसके लिए ली हूँ मैंने सूजी, क्योंकि मैं बना रही हूँ सूजी वाली इडली। तो मैंने 3 कटोरी सूजी ले ली है और इसमें मैंने 2 कटोरी बेसन डाल दिया है। तो बेसन डाल के सूजी की इडली बनाओ ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है और ये बहुत ही अच्छी स्वाद आती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो मैंने इसमें 2 कटोरी बेसन डाल लिया है और हमने इसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं और मिक्स करके रख देंगे। अभी मैं इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, नमक हम बनाते समय डालेंगे। तो मैं बैटर बना के रख दूँगी और उसके बाद अपना मैं झाड़ू वगैरह के काम कर लूँगी। और अभी भी इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है, तो मुझे इनके लिए सब्जी रोटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इडली वगैरह खा के नहीं जाएंगे, सब्जी रोटी खा के जाएंगे। तो मैंने सोचा पहले मैं बैटर भिगा के रख दूँ और साथ में ही मैं मुझे सब्ज़ी जो बनानी है, मेथी भाजी की बनानी है। जो मेथी का साग होता है ना, वो बनाना है। तो उसको भी धुल के रख दूँगी और फिर इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने चली जाऊँगी। तो झाड़ू लगाते जो जो हमारी मेथी है ना, वो उसका जितना भी पानी एक्स्ट्रा है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो सूजी का बैटर है ना, उसको भिंगा के रख दिया है और अब मैं धुल रही हूँ मेथी वाली भाजी। तो इसको धुल के रख दूँगी तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा। और अभी भी ना मौसम उतना ख़ास अच्छा नहीं है, काफ़ी बादल से हैं और आज भी सुबह हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी। यानी कि 2-3 दिन से ना मौसम काफ़ी ख़राब है, तो उसके वजह से ठंड थोड़ी कम हो गई है, उतनी सर्दी नहीं लग रही है। पर हाँ, बाहर निकलो तो काफ़ी हवा सी चलती है ना, तो ठंडी लगती है और अंदर रहो ना तो बिल्कुल भी ठंडी का एहसास नहीं होता है। तो मैं स्वेटर वगैरह तो पहनती नहीं हूँ और काम करते समय तो बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है काम करते समय स्वेटर वगैरह पहनना, तो मैंने नहीं पहनी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, तो मैं सोचा पहले थोड़े बाल बांध लूँ, क्योंकि ना सुबह उठ के बाल वगैरह बांध लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो बिल्कुल वो इधर उधर होते ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मेरी आदत है सुबह उठ के मैं सबसे पहले बाल बांधती हूँ। तो आज मैं पहले सूजी का बैटर वगैरह भिगोने लगी थी, तो मैंने बाल नहीं बांधे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो अब देखिए काफ़ी उजेला निकल गया है। जब मैं उठी थी तो काफ़ी अंधेला था, अब काफ़ी उजाला हो गया है। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ना सूर्य नारायण निकल जाते हैं, तब तक झाड़ू लगा देना चाहिए। तो वही मैं सोची झाड़ू लगा दूँ और उसके बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करके अपना चाय वगैरह पीऊँगी और फिर जो घर के काम है वो करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्रश वगैरह किए और मुँह धुली और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। अब मुझे सब्ज़ी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं ये ट्रॉली से आलू प्याज निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनको ना 7:30 बजे तक जाना होता है। तो उतने तक मैं इनके लिए सब्ज़ी रोटी बना दूँगी। और साथ ही मैंने अपने लिए पानी गर्म करने रख दिया था और साथ ही में मैं चाय भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं मुँह धुलने के बाद ही चाय पानी पीती हूँ और पानी पीती हूँ उसके बाद फिर मुझे चाय की आदत होती है। क्योंकि ना मुँह धुलने के बाद मेरी आदत है बिल्कुल चाय चाहिए ही होती है। तो वही मैं सोची साथ में चाय भी चढ़ा दूँ और मैं अपने जो घर के काम है वो भी करते जाऊँगी। तो मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी और एक साइड कढ़ाई भी चढ़ा दी है और उसमें ऑयल डाल दिए हैं। और ऑयल गर्म होते तक मैं अपने जो हरी मिर्च और प्याज कट करके रख लूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ ना, क्योंकि उठे तो मैं समय में थी, पर जे इडली का जो बैटर वगैरह भिगाने में थोड़ा सा समय लग गया।
तो इस वजह से मैं इनके लिए नाश्ता खाना बनाने में थोड़ी लेट हो गई। तो इसलिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई गर्म होते तक हमारी हरी मिर्च और जो प्याज है ना वो कट हो जाएगी। जब होता है कभी कभी जल्दी होता है ना, तो मैं इसी तरह से करती हूँ, कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जो जो चीज़ पहले लगनी है वो पहले कट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आराम से सब्जियाँ कट करते रहती हूँ और मिक्स कर देती हूँ। तो इससे क्या है ना, हमारा समय भी बच जाता है और हमारा काम भी टाइम पे हो जाता है। तो मैंने प्याज और हरी मिर्च कट कर ली और अब मैं साथ में ही आलू भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि मेथी भाजी आलू के साथ बहुत अच्छी लगती है। आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं आलू मेथी बना रही हूँ। तो इसके बाद हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो मैंने उसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दिए हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और 2 से 3 हरी मिर्च। वो डालने के बाद अब मैं मेथी कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने मेथी भी कट करके नहीं रखी थी। मैंने सोचा मैं साथ ही साथ कट करते जाऊंगी, आज आलू प्याज भुनते तक मेरी मेथी भी कट करके हो जाएगी। तो अभी प्याज भुन रही है, हरी मिर्च और प्याज। अभी मैंने उसमें आलू नहीं डाला है, क्योंकि हरी मिर्च और प्याज ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं उसमें आलू डालूंगी। तो प्याज भुन रही थी, तो मैंने सोचा जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। मैंने पानी निकाल के रख दिया था गरम, तो वो थोड़ा गुनगुना सा हो गया है, तो मैंने सोचा अब मैं पी लूँ। और आज सच में मुझे पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिली है, यानी कि थोड़ा सा लेट होने में ना ऐसे ही हो जाता है, थोड़ी सी हड़बड़ी सी हो जाती है। पानी वगैरह पी और उसके बाद फिर मैं आलू को इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि हमारी प्याज और हरी मिर्च जो है ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसमें आलू डाल देते हैं और मैं आलू को 2 मिनट इसके साथ पकाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें मेथी डाल दूँगी। तो साथ ही मैंने ना चाय भी बनने के लिए रख दी थी, तो मैंने चाय भी छान ली है। और इसके बाद आलू भुन गए हैं, तो मैं इसमें मेथी डाल दूंगी। और अभी मैं इसमें मसाले वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बिना मसाले की और बिना हल्दी की निकाल दूंगी 1 कटोरी सब्जी। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो अभी मैं इसमें नमक वगैरह डाल देती हूँ थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। और क्योंकि ये साग वगैरह में ना थोड़ा नमक कम ही डालना पड़ता है, क्योंकि ये बनने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी होती है, तो मैंने बहुत ही हिसाब से इसमें नमक डाला है। अब नमक डालने के बाद हम इसको मिक्स करके रख देंगे और इसको हम बिल्कुल धीमी आंच में भूनेंगे। तो हमारी मेथी भुन गई थी, तो मैंने अपने बेटे के लिए 1 कटोरी में निकाल दिया है। और अब इसके बाद हम इसमें मसाले वगैरह डाल देते हैं, जो कि लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और हल्दी में। वो डालने के बाद फिर मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और जो मैंने मसाले डाले हैं उसकी क्लिप शायद मिस हो गई मुझसे, तो जो हमारे बेसिक के डेली यूज के मसाले होते हैं ना, वही डाले हैं। और ये हमारी मेथी बन के तैयार हो गई है। और उसके बाद मैंने आटा भी लगा लिया था और साथ ही में मैंने रोटी भी सेक लिया है। तो हमारी रोटी भी सिक गई है और मैंने दाल का भी तड़का लगा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ दाल तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी जो होती है ना सूखी होती है, तो उसके साथ दाल बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी दाल भी बन गई थी, तो मैंने साथ में दाल का भी तड़का लगा दिया है। और इसके बाद फिर मैं ये अपना रसोई है ना, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इडली मैं नहा के आ जाऊंगी, इसके बाद बनाऊंगी। क्योंकि अभी बच्चे लोग भी सो रहे हैं, मेरी बहन भी सो रही है, क्योंकि ठंड है ना, तो मैंने उनको उठाया नहीं है। मौसम बिल्कुल ठंडा है, धूप नहीं निकली है और काफ़ी कोहरा सा लग रहा है, तो मैंने किसी को नहीं उठाया अभी। तो जब तक मैं यहाँ से सब कुछ समेट लेती हूँ, सब्जी वगैरह को भी मैंने डिब्बे में खाली कर दिए हैं। और जो रोटी वगैरह बनी है तो उनको भी हम डिब्बे में रख देते हैं। और यानी कि जितना भी सामान हमारा रसोई में फैला हुआ है ना, हम सब समेट लेते हैं। क्योंकि जब हम सुबह खाना बनाते हैं जल्दी में ना, तो हड़बड़ी सी हो जाती है, तो हम जो चीज़ निकालते हैं वहीं रख देते हैं, उनको उनकी जगह में नहीं रखते हैं। तो अब मेरा खाना बन गया है, सब काम भी हो गया है और इनको खिला भी दी है मैंने, और ये चले भी गए हैं। तो अब मैं आराम से अपना रसोई समेटूंगी, थोड़ा सा घर अपना समेटूंगी और उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो मैंने बर्तन वगैरह खाली कर लिए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ बर्तन क्लीन करने के लिए। तो मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। और अभी गैस काउंटर जो है ना, उसको क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि अभी इडली बनेगी तो गैस गंदी होगी। तो मैं हल्के फुल्के कपड़ा, ऐसे जो आटा आसपास आटा वगैरह रहता है ना, रोटी बनाते हैं तो आटा फैल ही जाता है, तो उसको साफ़ कर दूँगी और गैस काउंटर को अभी साफ़ नहीं करूँगी। तो चलो फिलहाल हम बर्तन क्लीन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
तो फ्रेंड्स इसके बाद आ गई थी फिर मैं नहा के, और नहाने के बाद मैंने अपनी पूजा भी कर ली है, और घर के जो थोड़े मोड़े काम होते हैं ना वो सब हो गए हैं, डस्टिंग वगैरह। और तो अब मैंने सोचा चलो बच्चे लोग भी उठ गए हैं तो मैं बच्चे लोगों के लिए नाश्ता बना दूं। और मेरा एक बेटा ITI जाएगा 9:30 तक, तो मैं उसके लिए इडली बना के रख देती हूँ, क्योंकि अब सब काम हो गया, सिर्फ नाश्ता ही बनाना है तो सब लोगों को दे दूँगी। तो मैंने इडली में नमक डाला है, थोड़ा सा सोडा, और मैंने 1 पैकेट इनो के डाल दिए हैं, और हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम इडली को ये सांचे में रख देंगे। और देखिए हमारा बैटर कितना फ्लफ़ी सा हो गया ना, और बहुत ही मस्त इसकी इडली बन जाएगी। इनो डालने से ना बहुत जल्दी ये अच्छे से फॉरवर्ड हो जाता है, तो मैंने वही इनो डाल दिया है। अब हम इडली बनने के लिए रख देंगे। और ये सूजी वाली इडली ना बहुत ही अच्छी लगती है और सभी लोगों को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो मेरी बहन भी है तो मैं सभी के लिए बना दूं। और मेरे बहन का जो बेटा है ना वो बहुत ही शौक से इडली खाता है, तो वही मैंने सोचा चलो कि सबको हो जाएगी और बच्चे लोगों को भी खुश हो जाएंगे। तो हमारी इडली बन गई है और मैंने इसको निकाल लिया। और साथ ही मैंने चने दाल और मूंगफली की चटनी भी बना ली है, और उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है। तो हमारी चटनी बन के तैयार हो गई थी। अब हमें इडली भी बन गई है। अब हम इडली निकाल लेते हैं और सभी लोगों को दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ना गरम गरम खा लो ना तो अच्छी लगती है गरम गरम। और इनमें मैं तड़का वगैरह नहीं लगा रही हूँ, सिंपल सी ही चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, नारियल की चटनी और चने दाल की चटनी। तो ये रही हमारी इडली। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। अब हम सब लोग बैठ के खाएंगे थोड़ी देर इडली, और उसके बाद फिर करेंगे हमारे घर के जो है काम। तो मैं, मेरी बहन और मेरा बेटा बाद में खाऊंगा बोल रहा था, तो उन लोग बाद में खाएंगे, तो मैं और मेरी बहन खा रहे हैं। और मैंने साथ में हमारे अम्मा जी को भी दे दिए हैं, क्योंकि आज उनने भी नाश्ता कर लूँगी बोल रही थी, तो मैंने उनको पहले ही खिला दिए थे, तो उनने खा ली हैं। सिर्फ हम ही लोग रह गए थे तो हम भी खाने लगे हैं। मेरा बेटा बोल रहा था मैं कैमरे में नहीं आता हूँ, आप लोग खा लो, फिर इसके बाद फिर मैं अलग से खा लूँगा। तो इडली वगैरह खाए और उसके बाद फिर हमारा जो लंच है ना वो भी हो गया है, क्योंकि अम्मा जी को टाइम में लंच देना होता है। मैंने और मेरी बहन ने नहीं खाए हैं, सिर्फ अम्मा जी बस ने खाए हैं। तो अम्मा जी ने खा ली थी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत अपना जो घर का काम होता है ना डस्टिंग वगैरह का वो कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करी हूँ, क्योंकि मेरी बहन आई थी ना, तो जब घर में कोई आता है ना तो उनके साथ बोलने बैठने बताने में काफ़ी समय चला जाता है। तो हल्का फुल्का सही काम करूँगी। जो घर की क्लीनिंग होती है वो तो कोई आए कोई जाए वो तो करना ही पड़ता है, तो वही की हूँ मैंने, उसके ज़्यादा फिर मैंने कुछ। तो यहाँ सामने टीवी वाला कैबिनेट साफ किया, और बच्चे लोगों की जैकेट वगैरह कुछ इधर उधर फेंक दिए थे, तो वही फोल्ड करके मैं कवर्ड में रख दूँगी। और फ्रेंड इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।